हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। सो हमें क्या है, ये जीभा जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यदि हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होगा, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होगा, अगर सिर्फ अल्पेनलीबे की तरह जीभा लपलपाती रहेगी, तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी लपलपाती रहेगी। कभी भी स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो डिफरेंस इज, ना बनना है भोगी, ना बनना है योगी, हमें बनना है भक्ता, है ना। तो भक्ता क्या करता है, हर चीज को कृष्णा सेंट्रिक रखता है। मेरी सेंसेस कंट्रोल है किसके लिए, कृष्ण के लिए। मुझे गुस्सा आ रहा है तो हनुमान जी की तरह लंका जलाई, राम जी के लिए। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या बनना है, निमित्त मात्र बनना है कृष्ण के लिए। वो गुस्सा अर्जुन ने कहाँ दिखाया, कुरुक्षेत्र के वॉर में। तो आपके एवरी इमोशन, अरे आपने धोखा दिया है कृष्ण को। अब जो वो पति अपनी पत्नी के साथ धोखा करके दूसरी स्त्री के साथ गया और अब वो वापस आया, पत्नी उसको ट्रस्ट नहीं कर रही, तो अब वो पति ट्राई करेगा वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आप अब की आपने भगवान को धोखा दिया, अब आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हर चीज में कृष्ण को सेंटर में क्यों रखे। अरे तुमने गलत किया, है ना। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच किया, तो अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओगे ना अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देके, दोगे कि नहीं। तो वही हम मटेरियल वर्ल्ड में इसीलिए आए क्योंकि हम माया के साथ सोए हैं। हम माया के साथ सोने आए थे। अब हमें रियलाइज हुआ, यार माया ने तो हमारी लगा दी, माया ने तो हमारी बजा दी, माया ने तो कर दिया कांड सबसे बड़ा। अब हम उसके साथ रह नहीं पा रहे, और रह रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब हमें क्या करना है, वापिस जाना है, क्या कहते हैं, कृष्ण के पास वापस जाना है। और अब हम कृष्ण का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मर्सीफुली, मर्सीफुली कृष्ण ने वो दरवाजा खोल दिया है हमारे लिए। लेकिन अभी वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो अब हमारा क्या है, नहीं बाबू तुम ये खा लो, बाबू मैं तुम्हारे लिए ये लाया बाबू। हमें ये करना पड़ेगा लल्लो छप्पो, हमें कृष्ण सेंट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने दगा दिया। तो अभी हमें ये सब करना पड़ेगा जब तक वो स्पॉन्टेनियसली ना। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं अभी तूने माया के पीछे धोखा दे दिया, फिर कोई आएगी फिर दे देगा। तो हमको क्या करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। उतना फेक कर लो भैया, करते करते नाचना इन द टेम्पल, कीर्तन करना। अभी कौन सा इमोशन हमारा सच्चा आ रहा है। हमारे तो आंसू भी मैंने एक लेक्चर में सुना था, जैसे नामाभास तेज होती है, तो जो हमारे आंसू भी आते हैं ना, ये भावा आभास तेज है, ये भाव नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जब ठाकुर जी के कर्टन्स खुलते हैं तो एक दो आंसू टपक पड़ते हैं। कभी कभी कीर्तन इतना हाई एक्सटेसी में चला जाता है, एक दो आंसू टपक पड़ते हैं। तो ये क्या है, ये भावा आभास तेज है, भाव नहीं है। कृपया कर अपने आप को भाव में मत कर लेना। कभी कभार क्या करते हैं, कृष्ण ट्रेलर दे देते हैं। ऐसे ही उनका मूड होता है, राधा रानी के साथ आज अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ होता है, खुश होते हैं, दे देते हैं नाम भावाभास तेज। ये भी उनकी कृपा है ना। कभी कभार हम बहुत खुश होते हैं तो मधुबन चौक पे भिखारी आता है, हम दे देते हैं 10 रुपए। गुस्से में होते हैं तो हम मुंह चिढ़ा लेते हैं, है ना। और थोड़ा सा अगर डरे हुए स्टेज पे 2 रुपए दे देते हैं। लेकिन जब खुश हैं तो 100 का नोट भी पकड़ा देते हैं। तो वो कृष्ण खुश हो जाते हैं तो हम जैसे भिखारियों को थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दे देते हैं। जैसे हमने बात करी थी नारद मुनि की, नारद मुनि जब 5 इयर्स के बच्चे थे, जब उनकी मदर का डेथ हो गया, बस वो कृष्ण कृष्ण करते हुए जंगलों में घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो आंखें बंद करी तो 5 मिनट्स के लिए कृष्ण ने अपना चेहरा दिखाया, कुछ बोले नहीं। उसके बाद उनको जब उन वो फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, ये तो कितना अच्छा सुंदर व्यक्ति था। तो क्या कहा, इस जन्म में नहीं दिखूंगा, तू कर कीर्तन मेरा अच्छे से कर। इस जन्म में नहीं दिखूंगा, मिलूंगा तो नेक्स्ट में ही। तो ये ट्रेलर दिखा देते हैं भगवान। और हमें लगता है भैया हम तो शुद्ध भक्त हो गए, भैया आओ भाई पैर छुओ, माता जी को दंडवत प्रणाम करो। माता जी लाल साड़ी में यूं करके बैठ गई हैं, आप शुद्ध भक्त हो गई है माता जी तो डोंट थिंक लाइक दैट, है ना। तो द ओनली थिंग इज कि कृष्ण हमें थोड़ा ट्रेलर दे रहे हैं, हमें
कृष्ण सेंट्रिक होना पड़ेगा, ये नीड ऑफ द आवर है, ये एवरीथिंग है। और उसके लिए अगर आपकी टंग कंट्रोल हो रही है, आपको करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आग लगी हुई है संसार में, संसार दावनल, संसार में आग लगी हुई है। तो इफ सान्या तुम मेरे को कहती हो मेरे को चाय पीनी है, तो ये सोच लो तुम क्या स्टेक पे लगा के कर रही हो। और बॉडी इज समथिंग तुम अपने आप को सिखा सकते हो, ह्यूमंस आर द वन जो अपने आप को सिखा सकते हैं, है ना। तभी एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स सर्दी के अलग एनिमल्स होते हैं, गर्मी के अलग एनिमल्स होते हैं। सर्दी में कई एनिमल सो जाते हैं, छिपकली हाइबरनेट कर जाती है, बियर्स हाइबरनेट कर जाते हैं। हम कर पाते हैं? नहीं, हम नहीं कर मैं सकते। यार इस बात का, सॉरी आपका ऐसे बीच में इंटरप्ट करा, बीच में मैंने ऐसे किया था, बीच में छोड़ भी दी थी, कोशिश भी करी बट वो छूटी नहीं, पर फिर वो क्योंकि दोबारा चाय शुरू हो गई। क्योंकि प्लेजर इज नॉट मोर देन पेन। जब तक आपका प्लेजर जो आप भक्ति में सीख कर रहे हो, जब तक वो हायर टेस्ट नहीं आएगा, तो आप अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़ोगे? ये जो, सॉरी टू से, दिस इज एनिमल प्रवृत्ति। हम ह्यूमंस बहुत एडजस्टिंग है ना। गर्मी आती है तो हम आइसक्रीम खा लेते हैं, कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं। जब सर्दी आती है तो हम स्वेटर निकाल लेते हैं। जब रेनी वेदर होता है तो अम्ब्रेला आ जाता है ना। तो एनिमल्स नहीं कर सकते ये काम। तो सर्दी के एनिमल सर्दियों की ही जगह पे रहते हैं, है ना। पोलर बियर यहाँ पे सारा डेजर्ट में नहीं आएगा, है ना। ये क्या लिखा है, एक बार 16 माला करो प्लेफुल मूड में, छूट जाएगी। अच्छा, उसको आइडिया दे रही है। सो द थिंग इज कि पोलर बियर कभी भी सारा डेजर्ट नहीं आएगा, लेकिन इंसान एंटार्क्टिक पोल पे भी जा सकता है और सारा डेजर्ट भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी को सिखा सकते हैं। अब आप सिखाना नहीं चाहो तो वो आपकी मर्जी। और ये टोटल कंट्रोल जो चलता है आपका जीभा, तो जीभा वेगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीभ का वेग नहीं कंट्रोल हुआ, चटोरे आप बनते रहे, तो आप जो है बहुत कुछ लूज कर रहे। सो अभी तक जितना हमने बात करा वो, इट्स ओके, या आई नीड टू कन्विंस यू मोर? दो आई एम ऑल्सो वर्किंग, मैं ये नहीं कह रही। आई हैव लाइकिंग फॉर सॉसेस एंड गोलगप्पे तो इतना मैं नहीं खाती, पर पहले दिल्ली वाले हैं, इंडियंस हैं, तो गोलगप्पे तो खाएंगे, सिरके वाले प्याज भी खाए हुए हैं। तो लेकिन नाउ ट्राइंग टू कंट्रोल, है ना, बिकॉज एक गोल है लाइफ में। जब आपका गोल सेंट्रिक लाइफ होती है ना, तो सी देर आर टू थिंग्स, एक है हैप्पीनेस, एक है गोल। आपको क्या चाहिए? इफ यू लुक फॉर हैप्पीनेस, इफ यू गो अहेड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, तो आप कहोगे 2.14 के हिसाब से भगवत गीता, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर लाइक द व्हील्स, इट्स लाइक द सीजन्स, summers and winter both are going to come, and a sane person is one who don't get disturbed neither in happiness neither in distress। 2.14 भगवत गीता का ये लिखा हुआ है। सो जिस प्रकार आप दुख ढूंढने नहीं जाते, हमारे अंदर कुंती देवी वाला भाव नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को कहते हैं आन दो भगवान, विपदा आन दो। हम तो नहीं बोलते, हम कहते हैं ना, जान दो भगवान, सारी विपदा जान दो, क्या करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मतलब हम ओम जय जगदीश हरे में भी पूरी प्रेयर में क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। भगवान आपकी जय हो, अच्छा भगवान कहते हमारी जय हो, क्यों? क्योंकि सुख संपत्ति घर आवे, दोष मिटे तन का। हम क्या है, सारा, सी वी आर सो क्लेवर पीपल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी चीजें हम मांग रहे हैं। तो आप, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या बता रही थी मैं? इट जस्ट स्किप्ड माय माइंड। कि वी आर वेरी मतलब क्लेवर, और जैसे हम अपनी ही डिमांड्स के ऊपर रखते हैं सब से कुछ। पहले, व्हाई आई केम टू दिस थिंग, टू कन्विंस अस कि हमें
ये सब चीजें नहीं खाना है। हाँ, जीवा वेगम तो चल ही रहा है टॉपिक, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, व्हाई डिड आई से सो, इट्स जस्ट माय माइंड गॉट। गोल एंड हैप्पीनेस के बारे में बता रही थी। यस, थैंक यू श्वेता, यू आर अ सेवियर, माय नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। अरे यार तेरी हंसी ना एकदम जिसको कहते हैं ना कंटेजियस है, रियली लव इट, लव इट। और फिर दबा दबा के हंसी, ओहो यू आर ब्लशिंग, है पूरा लाल हो गया चीक टमाटर जैसा। सो हाँ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज टू थिंग, वन इज हैप्पीनेस, वन इज डिस्ट्रेस, जो 2.14 भगवत गीता का चलता है ना। भगवत गीता में ये सारा लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस, हम दुख भी ढूंढने नहीं जाते, तो उसी प्रकार से हैप्पीनेस भी आप ढूंढने नहीं जाओगे, हैप्पीनेस भी अपने अपने अकॉर्ड पे ही आएगी, जब आपके स्टार्स चेंज होंगे वो आएगी। तो फिर क्या करने का है, आपका क्या होना चाहिए गोल। वंस यू अचीव योर गोल, यू आर प्रैक्टिसिंग ओवर योर गोल, हैप्पीनेस इज द बाय प्रोडक्ट। यू नो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोदी जी, द 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मैं सुख देखने नहीं जाता भाइयों और बहनों, मैं सुख देखने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखता हूं कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, और वो मेरा पर्पस होता रहे। भैया इतने सारे लोग मोदी जी को गाली देते हैं, यहाँ पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ राहुल गांधी लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरनल मैटर्स लगे हुए हैं, एक जान और 100 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे बंदे को तो भैया हर ट्वीट में पढ़ना चाहिए कि मेरे बारे में क्या कह दिया, अखबार में पढ़ना चाहिए मेरे बारे में क्या कह दिया। ही लीस्ट इंटरेस्टेड। मोदी जी कहते हैं व्हेन आई गो टू बेड 10 मिनट्स मेरे को नींद आ जाता है। और हमें कोई ऐसी कोई बात लिख दे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो हम कहते हैं नींद चुराई मेरी। क्यों? चैन चुराया मेरा, हो गया भैया काम। सो दिस इज व्हेन वी लुक फॉर हैप्पीनेस ना, हैप्पीनेस तो बाय प्रोडक्ट है पर्पस का। हैप्पीनेस ढूंढने जाओगे तो भैया नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपना हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में दे देते हो। मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में रिमोट है, आज वो खुश है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल आप अपने करियर गोल्स के हिसाब से दे देते हो, भैया मेरे इतने 90% मार्क्स आ गए मैं खुश हूँ। व्हाट इज द ग्रेटर पर्पस। हमारा होम्योपैथी का एक रूल है, हमारी होम्योपैथी में ना रूल बुक है, उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द हाई एंड द ओनली पर्पस ऑफ अ डॉक्टर इज टू ब्रिंग सिक टू हेल्थ टू। अरे यार तू मेरे को हैंड रेस करके पूरा वो रूल ही बुला दिया सामने, अभी सुनती हूँ तेरे को, क्वेश्चन का आंसर का टाइम दूंगी। द हाई एंड ओनली पर्पस ऑफ द डॉक्टर इज टू ब्रिंग सिक टू हेल्थ टू, मतलब टू लिव योर हायर पर्पस, ऐसा उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट रूल में। तो उसने ये नहीं लिखा द हाई एंड ओनली हैप्पीनेस ऑफ अ डॉक्टर इज कि नोट छापो, पेशेंट बीमार नोट छापो, नहीं, द हाई एंड ओनली पर्पस ऑफ अ डॉक्टर इज टू ब्रिंग सिक टू द हेल्थ सो दैट द पेशेंट कैन रियलाइज हिज हायर पर्पस। तो उसका माइंड भी इतना शांत हो जाए कि उसके लाइफ का क्या गोल है वो अचीव कर पाए। हमारा ये फर्स्ट होम्योपैथी का रूल बुक है, हमारी ऑर्गेनॉन का ये फर्स्ट रूल है, और हमने इसके रट्टे मारे थे। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हमारी मेडिसिन क्या करती है, माइंड लेवल पे भी वर्क करती है, तो जो एजिटेटेड माइंड है वो भी काम हो जाता है, तो बंदे को अपना पर्पस दिखता है, अपना गोल दिखता है। सो क्या है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है ये समर और विंटर की तरह आएंगे जाएंगे। अपन लोगों को पर्पस करना है, और पर्पस पाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, इन सारे वेग्स को, इन सारी अर्जिस को कंट्रोल करना है। क्योंकि ये सारी अर्जिस क्या है, इट्स लाइक स्लीपिंग विद माया ओवर एंड ओवर अगेन एंड चीटिंग योर हस्बैंड कृष्णा ओवर एंड ओवर अगेन। Krishna is a kind, very kind. He accept, but he don't trust. ठीक है? Are you getting my point? है ना? तो सान्या आप बोलो क्या बोल रही हो? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे मन के डिजायर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे वो डिजायर्स हैं, अगर वो ठाकुर जी से जुड़े हो या वृंदावन से जुड़े हो, तो क्या वो तब भी गलत है? अब जैसे हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, किसी को खाना खा के हैप्पीनेस मिलती है, किसी को शॉपिंग करके मिलती है,
अगर हमारी हैप्पीनेस कृष्ण से जुड़ी हो तो क्या तभी वो गलत है? प्योरिफाइड डिजायर्स कहते हैं भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस प्योरिफाइड डिजायर्स। आपके डिजायर्स प्योरी, आप दिखोगे वही काम करते हुए। जैसे मैं मंदिर में दिखूंगी नाचते हुए, तो वो सारे कहेंगे अरे ये भी तो नाच रही है, हम डीजे में नाच रहे हैं, ये मंदिर में नाच रहे हैं, क्या फर्क है? फर्क है ना। ठीक है। लेकिन मैं नाच रही हूँ, और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, तो मैं किसके लिए नाच रही हूँ? कृष्ण के लिए नाच रही हूँ, अपने लिए नाच रही हूँ? लगेगा कि भैया हम तो भक्ति भाव में नाच रहे हैं, लेकिन हम वो भक्ति भाव का शो ऑफ क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं या माया के लिए कर रहे हैं? इट डिपेंड्स। कृष्णा टेम्पल में घुस के आपको इंजेक्शन नहीं लग जाता, वैक्सीन नहीं लग जाती कि भैया अब आप जो है वो माया आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी। कृष्ण टेम्पल में भी लोग सेल्फी खींच रहे होते हैं, कृष्ण टेम्पल में भी नाचते हुए वीडियोस बन रही होती हैं, हर जगह ये चीजें हो रही होती है। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये अभी भी डेजिग्नेशन है, दिस इज फॉल्स ईगो। आपका डिजायर, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस फॉर प्योरिफाइड डिजायर। लेकिन जब ये प्योरिफाइड डिजायर्स हो जाएंगे ना, तो भगवान हमें इस माया जगत में नहीं रखेंगे, भगवान हमको अपने धाम लेके जाएंगे। तो हमारे जो डिजायर्स हो रहे हैं ना, हमारे जो अभी हम कहते हैं हमारे प्योरिफाइड डिजायर्स है, हमारे वो कंफर्ट जोन रिलेटेड डिजायर्स है। माला हमने करनी नहीं, चाय हमने पीनी है, और हमें वृंदावन जाना है। नहीं, इट्स नॉट कि तुमको चूज करना है कि ये तुम ले सकते हो, चार प्रिंसिपल में से एक ले लो, बाकी कोई बात नहीं। कर तो कृष्णा के लिए लिया ना माता जी। नहीं, आपको इट इज टोटली योर्स और नॉट योर्स। मेरे पास ना एक, मैं बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया है ना, बहुत साल पुरानी बात है। और वो पेशेंट आके कहता है, डॉक्टर यू नो आई एम चीटिंग माई वाइफ, मेरा बाहर अफेयर्स है, मैं बाहर जाता हूँ, डिफरेंट लड़कियों के साथ जाता हूँ, आई स्लीप विद देम, बट आई टेल यू, मेरे में ना एक क्वालिटी है, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी बीवी को पता होता है। तो मैं इस बात को बताऊं, मैं शाबाशी दूं या मैं उसको कहूं कि भैया क्या, व्हाट इज दिस? हम कृष्णा के साथ भी यही कर रहे होते हैं। कृष्णा, मैं ये खा रहा हूं पर मैं तेरा हूं। कृष्णा, मैं चाय पी रही हूं पर मैं तेरी हूं। तो आपको या कृष्ण को पूरा लेना है, कृष्ण आधा अधूरा नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखते हैं। आज मेरा कंफर्ट जोन ये है, तो कृष्ण मेरे को मिल जाए। आज भैया हम तो बहुत खुश हैं, आज तो भैया ठाकुर जी के लिए भजन करेंगे, ये नाचे, ये कीर्तन है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अगले दिन, नो 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 नो, भगवान तुम बहुत पार्शियल हो, तुमने मेरे को एग्जाम में नंबर ही नहीं दिए ही नहीं, तुमने पास नहीं कराया, कल मैं तुम्हारे कीर्तन में नंगे पैर नाची। अरे हमारा कंसेप्ट प्रेम का है, हमारा ये नहीं है माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मंगलवार को 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद हनुमान जी मैं चलाऊंगी। पर हनुमान जी के पास 11 रुपए नहीं है क्या? मतलब उनके पास पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन मेरे पास 11 रुपए का तुम्हारा वाला जो स्पेशल बूंदी का प्रसाद जो तुम्हारे मंदिर के आगे मिलता वो नहीं है, हमको वही स्पेशली चाहिए। हम भक्ति करते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, हम भक्ति करते हैं और फिर हम उसको पोस्ट करते हैं, हमारे डिजायर्स हैं वृंदावन जाने मैं की। अब जैसे किसी को मतलब होता है ना कि मतलब वैसे कि चलो वैसे तो वो पूरे साल मंदिर नहीं जाता, पूरा दिन पूरा हफ्ते नहीं जाता, लेकिन हफ्ते में एक दिन वो उसको रहता है कि हाँ इससे प्रसन्न करने के लिए हाँ वो रहता इसलिए है, चढ़ाता है। वो अच्छी बात है, करना चाहिए, ऐसे ही फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन जो तुम्हारा पॉइंट है ना, पर तुम वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर रही जो कृष्ण तुमसे डिजायर कर रहे हैं, जो तुम्हारा संप्रदाय तुमसे डिजायर कर रहा है, जो तुम्हारे गुरु महाराज डिजायर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो ना। अगर जिसको मंदिर जाने का शौक है ना, जिसको लवर है, तो वो इधर उधर मुंह नहीं मारेगा ना, वो पार्टियां छोड़ देगा, है ना। अब जैसे मेरे को ममता बताती है कि माता जी पहले हम संडे के संडे क्या था, हम मूवीज देखने जाते थे, मॉल्स जाते थे, वहां जाते थे, यहाँ हम जाते थे, छोड़ दिया, क्योंकि हम संडे ही निकल सकते हैं, बाकी दिन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने हर ऑल्टरनेट संडे तो नहीं टेम्पल आना शुरू किया ना, वो एवरी संडे आ रही है वो सारी चीजें छोड़ के।
तुम वो काम तब छोड़ती हो जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सी द डिफरेंस है। एडजस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है। भक्ति मीन्स सबको लेके चलो। तुम्हारे आचरण से तो तुम तो एंटी इस्कॉन हो गई हो। तुम्हारे घर वाले तो हमें गालियां देते। जब तुम्हारा आचरण लोगों को जोड़े। योगा क्या है? जोड़ना, भगवान से जोड़ना। वो है कृष्ण भक्ति। लेकिन यदि आपका आचरण अपोजिट प्रीचिंग करे और सिर्फ मी सेंट्रिक होए तो दिक्कत होती है। मैं वृंदावन नहीं जा पाती इतना फ्रीक्वेंटली क्योंकि माय मदर वांट्स मी टू बी इन द क्लिनिक and my husband doesn't take me to Vrindavan and my mother does not allow me to go with anyone else। है ना। मैं हर हर महीने प्लान बनाती हूँ, मैं 3 दिन के लिए तो पक्का जा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ नहीं जाना। नहीं जाती मैं। नहीं जा पा रही, अभी परिस्थिति नहीं है। माँ को, माँ से लड़के जाऊं या घर को छोड़ के जाऊं? सबको लेके जाना पड़ेगा ना। क्या करूं? ऐसे तो मेरा वॉट लग जाएगा। माय मदर इज लाइक कि शी वांट्स मी टू इन द बी इन द क्लिनिक। तो जेन केन प्रकार है ना, जो भी समय मिलता है मैं करती हूँ ना। माय मदर इज हैप्पी कि तू क्लिनिक कर ले, उसके बाद तू तेरा नाइट है, तू कितनी भी क्लासेस ले ले। आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट टाइम। आई यूज टू स्लीप बाय 9:30, मैक्सिमम अध मार के 10। अभी 1 महीना करके अब मेरा एक्लिमेटाइज हो गया। 1 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी नींद उड़ जाती थी, कभी 11 बजे आ रही है, कभी 12 बजे आ रही है। उड़ जाती है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम जोन पे सो रहे होते हो। अब करवटें ले रहे हो, लेकिन सुबह तो मेरे को उठना ही है। 4:30 उठना ही है। एंड आई, अभी पीछे ऐसा हुआ, आई वॉज लिस्टिंग टू माई पेशेंट एंड मेरी आंखें ऐसे भारी हो गई, मैंने झटका दे दिया। एंड आई वॉज लाइक योर, व्हाट एम आई डूइंग? 15 दिन पहले मैं नहीं करूंगी, क्लासेस छोड़ देती हूँ। नहीं, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। आई गॉट सिक, आई गॉट हाई ग्रेड फीवर्स क्योंकि मेरा पैटर्न चेंज हुआ। बट फिर मैंने कहा यार मैं क्लासेस किस लिए कर रही हूँ? लेट्स बी अ लिटिल सेल्फिश, मैं अपने लिए कर रही हूँ। है ना। क्योंकि जो आपको बोल रही हूँ वो मेरे को एक्चुअली, मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ बार बार। और आपको क्लासेस देने के लिए आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 2 घंटे का हेयरिंग करूँ। नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी? मेरा मेरे पास अपने आइडियाज कहाँ से आएंगे? ऐसा तो नहीं है। हमारा संप्रदाय कहता है व्हाट द आचार्य सेड, व्हाट द बुक सेड, व्हाट द सीनियर सेड, यू जस्ट रिपीट इट। यू गॉट टू रिपीट इट। जो लाइनेज में आ रहा है, अपना कुछ ऐड करना है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना, ना मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना है। जो मिल रहा है उसको आपने देना है। तो मैं कैसे दूंगी? मैं कैसे बनाऊंगी यदि पढ़ूंगी नहीं? फिर थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। फिर मेरा होम्योपैथी का भी एडवांस साइंसेज, आई एम टेकिंग डिफिकल्ट केसेस टू क्योर, तो उसमें भी मेरे को पढ़ना पड़ता है। समटाइम्स माइंड ब्लॉक हो जाता है यार। इतना 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 नॉलेज लेके ना माइंड एकदम हाइट्स पे आ जाता है यार, कितना सुन रही हूँ मैं। सो अभी मैं कुकिंग के टाइम सुनती हूँ, मैं ड्राइविंग के टाइम सुनती हूँ। है ना। मेरा बीच में पेशेंट में गैप होता है कि कोई पेशेंट नहीं आ रहा, मैं उस समय सुनती हूँ। सो दिस इज द वे आई कैन शो माई सिंसियरिटी। मैं ये नहीं कह रही मैं शुद्ध भक्त बन गई, but this is the way I am showing my sincerity to कृष्णा कि कुछ तो मेरे में कृष्ण आपने जो पावर दी है। गंगा जल लेके गंगा जी को अर्पण करने वाली बात है। कृष्ण की विभूति उनको ऑफर करने वाली बात है। पर मैंने ना ये सुना था शुभ विलास प्रभु जी के लेक्चर में, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। कहते हैं आई हैव नो कनेक्शन विद राइटिंग। मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, मैंने कभी क्लास में स्कूल में नोट्स नहीं बनाए, मैंने कुछ भी नहीं किया। है ना। पर अब किसी ने मेरे को कहा जब मैं इनिशियली आया था, तुम किताबें लिखोगे? मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन वो राधानाथ महाराज उनके गुरु महाराज के पास गए, महाराज प्लीज गिव मी अ पर्सनल इंस्ट्रक्शन। प्रभु जी कहते हैं डोंट, ये ना पर्सनल इंस्ट्रक्शन मांगने की गलती कभी मत करना। क्योंकि अगर गुरु ने पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया और तुमने उसको वो नहीं करा ना, तो कृष्णा ना बैंड बजा देंगे। तो वो चले गए ऐसे ही खुश खुश में। महाराज ने कहा आप ना कनेक्ट करो पूरा शास्त्र को इंडिया से, सारी लोकेशंस को, सारी जगह। मैंने भेजा ना अनिकेत तुमको, नासिक आ रहे हैं प्रभु जी। दैट इज अ पार्ट ऑफ द रामायण एंटोरेज। कि वो अभी कहीं और, अभी वो वहां नेपाल लेके गए थे। वहां पे पूरा सीता महारानी का जन्म, पूरा राम कथा, वहां पे सारी प्लेसेस क्या क्या लीला हुई। अभी वो नासिक आ रहे हैं, नासिक में क्या क्या हुआ, स्वरूपनखा का नाक कटा, कान कटा।
जो भी है वो चीज वहां पे डिस्कस हो रही है, वो पूरा उन्होंने इतना डिटेल स्टडी करा। और वो इस स्पीड पे लिख रहे हैं कि जिस स्पीड पे हम लोग पढ़ नहीं सकते, पूरा रामायण का सीरीज लिखा। कहते हैं व्हेन यू शो योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स कृष्णा ना, कृष्णा क्या करते हैं, आपका डे एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे धाम होता है ना, आप कहो कि वृंदावन 22, इतना छोटा सा वृंदावन है पूरा ब्रजराम 84 कोर्स का, उसमें 16 करोड़ 108 लाख गोपियां कहाँ से आ गई? इतनी तो जगह ही नहीं है। पर इफ यू सी सारे भगवान के धाम कैसे हैं, लोटस की तरह। और लोटस क्या करता है, एक्सपैंड करता है। और लोटस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझे? तो जब भगवान देखते हैं ये भक्त सिंसारिटी दिखा रहा है, भगवान उसका दिन एक्सपैंड कर देते हैं, इतना एक्सपैंड कर देते हैं। और जब दिखाते हैं अरे इसमें तो तमोगुण बहुत ज्यादा है, इसमें तो क्या कहते हैं, रजोगुण बहुत ज्यादा है, तो उसका डे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। भगवान का धाम, भगवान के धाम में सब आके रह सकते हैं, एवरी वन कैन लिव इन भगवान का धाम। वृंदावन कैन एक्सपैंड। ये धाम दिस टाइम इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। हमारी सिंसियरिटी लैक करती है। The only one we are not Krishna conscious is to blame ourself and only ourself। क्योंकि लस्ट लोगों बहुत प्रबल है। लस्ट इतना प्रबल है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आपके माइंड आपको ऐसे एक्सक्यूजेस देगा, यू नो, आई डिड दिस बिकॉज इट वॉज कृष्णा कॉन्शियस, है ना। यू कैन यू कैन गो एंड प्रपोज अ गाय and you say I did that because this was a Krishna conscious thing। No, आपको वर्ण आश्रम फॉलो करना है। यू कैन ईट गोलगप्पा एंड यू कैन से और क्या करे, फ्रेंड्स के साथ जाना था, उनको प्रीच करना था, उनको संग दे। अरे बाबा आपने संग दिया नहीं, अब तो संग ले आए ना, आपने गोलगप्पा खा लिया भगवान को भोग लगाए बिना। आप क्या कर रहे हो? हमें संग, जब हम बाहर जाते हैं ना, हमें अपनी 16 माला करके जानी चाहिए। क्योंकि आप सोचो बाहर क्या है, अगासुर का मुंह खुला हुआ है इतना बड़ा, और आप अघासुर की गुफा में जा रहे हो। और हम क्या करते हैं, हम लोगों का संग ले लेते हैं, और कहने के लिए हम डिवोटीज होते हैं। सो दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम। आर ओनली वे आउट इज इफ वी शो आर लिटिल बिट सिंसियरिटी। हम कृष्ण के बारे में सोचें। द मदर का लव कैसा होता है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसको गरम गरम रोटी देना, उसका बैग पैक करना, इवन इफ इज इज इन द स्कूल तो उसके बारे में सोचना, अभी क्या कर रहा होगा, अभी कैसे कर रहा होगा। सो दैट इज व्हाट मदर डज, है ना। और जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, देन कृष्ण रियलाइज कि हाँ, जब कृष्ण हमारी सिंसियरिटी देखते हैं, हम हाथी को नहीं टच कर सकते, इतने बड़े हाथी को, जब तक वो हाथी बैठेगा नहीं हम उसका माथा नहीं टच कर सकते। तो कृष्ण जब हमारी सिंसियरिटी देखता है, ठीक है, इट्स ओनली आवर सिंसियरिटी, तो हमें कर देता है। सी, कृष्णा कॉन्शियस में रिजल्ट कॉन्शियस नहीं है कृष्णा, कि आपने 16 माला कर लिया आप भाव स्तर पे आ गए, नहीं। कृष्णा आपकी थ्रू आउट लाइफ की सिंसियरिटी देखता है। कृष्ण आप जो छुपा के रखते हो ना, वो कृष्ण को चाहिए। समझे? किसी का और कोई प्रश्न इस चीज को लेके? एनीवन? So I'm not being rude here, neither I'm being dominating, neither I'm telling you, मैं बस यही कह रही हूँ, it's not for you, it's for me also। कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत सिंसियरली करो। मैं उतनी सिंसियर नहीं हूँ, बट आप लोगों की कृपा की वजह से मैं थोड़ी हो गई हूँ। लास्ट 1 मंथ से मेरा लिसनिंग अच्छा हो गया था, नहीं तो मैं भी बहुत लेड बैक एटीट्यूड में चली गई थी। जो भी चीज हमें इजी मिल जाती है या जो चलती है, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। लाइक इन रिलेशनशिप ऑल्सो ना, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, इनिशियल हनीमून पीरियड होता है, लव होता है, लेकिन जब वो बीवी बन गई उसके बाद चल है तो सही ना, घर में है तो सही, तो वो क्या होता है, द लव गोज आउट ऑफ द मैरिज, इट बिकम्स अ लवलेस मैरिज। फिर क्या होता है, झगड़े होते हैं, फिर क्या होता है, डिवोर्स होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हमें मिल तो गया, हमें, मेरे को नाम भी मिल गया, भाई नहीं सुरेश्वरी भगवती देवी दासी, मुझे माला भी मिल गई, मुझे हर चीज मिल गई। फिर क्या हुआ, पहले इसके लिए रगड़ा खाया, अब मिल गया ना, अब कंप्लेसेंट हो गए। पर आप लोगों की, आप जैसे शुद्ध वैष्णवों की मेरे पे बहुत कृपा हुई है। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं,
ये तो आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं कट कॉपी पेस्ट करती हूँ। 4 लोगों को सुन रही हूँ, और बिकॉज मेरे को बोलना होता है तो मैं सुन रही हूँ। नहीं तो मेरा हेयरिंग नहीं सुना, क्या हो गया? जब जीना है परसों एक दिन छूट गया, क्या हो गया? अभी कुकिंग करते हुए, माइयों के बीच में इंस्ट्रक्शंस देते हुए, ड्राइविंग करते हुए, 2 मिनट रेड लाइट पे खड़े हुए हुए पेशेंट के बीच में, आई मेक श्योर मैं कुछ तो सुनूं, मैं नहीं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। मैं क्या बोलूंगी? 40 मिनट, 40 45 1 घंटा मैं क्या बोलूंगी? अब मैं घर बार की तो बातें करूंगी नहीं, सास बहू का तो सीरियल बोलूंगी नहीं, हाँ जनरल नॉलेज न्यूज बोलूंगी नहीं, तो क्या बोलूंगी? माला करनी पड़ती है टाइम पे, नहीं तो मेरी माला छूटती थी, रात रात को लेके बैठती थी, माला छूट जाती थी। छूट इन द सेंस की रात के लिए छूट जाती थी। आई यूज टू कंप्लीट माई 16 राउंड्स। पर आप लोगों की वजह से माला करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इतना लेट हो जाता है, फिर मैं रात को माला कर ही नहीं सकती। आई हैव टू कंप्लीट माई राउंड्स। तो आई एम बिकॉज ऑफ यू पीपल, वाई वी से कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। क्या क्या है माता जी, क्या चुप करके रखते हैं जो कृष्ण को चाहिए? क्या छुपा के रखते हैं जो कृष्ण को चाहिए? आप अपना भाव छुपा के रखते हो अनिकेत, जो कृष्ण को चाहिए। आप अपनी सिंसियरिटी जो है माया को दो बैठे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड को दे बैठे हो, चाहे अपनी नौकरी को दे बैठे हो। छुपा के क्या रख रहे हो? कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं दे रहे ना। सबसे पहली प्रायोरिटी कृष्ण होनी चाहिए। मंगला आरती 4:30 बजे होती है, हम क्या करते हैं रात को जी, हम तो लेट नाइट टॉक्स कर रहे थे इसलिए सुबह उठ नहीं पाए। प्रायोरिटी तो नहीं दिया कृष्ण को, नहीं दे पाए ना। हमारे कृष्ण, हम क्या छुपाते हैं? हम क्या दिखा रहे हैं? हम कंठी पहन के, वैष्णव ड्रेस पहन के कृष्ण को दे रहे हैं। कृष्ण को ये चीज चाहिए ही नहीं। हम छुपा क्या रहे हैं? हम छुपा रहे हैं अपने मन के भाव। हम क्या छुपा रहे हैं? हम छुपा रहे हैं हमारी प्रायोरिटी। हम कृष्णा हम कृष्णा कॉन्शियस दिखा रहे हैं, पर हम है नहीं। हम, मेरे में ये भाव होता है कि कल मैंने एक माला बनाई, तो मैं कहा राम जी पहने, राम जी पहने, लक्ष्मण जी ने पहन ली। फिर एक माला बनाई जो हमको लगा हनुमान जी के लिए बनाई, तो माता जी ने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी बन गई है ये माला, इसमें तुमने पेटल वर्क करा है, तो ये सीता महारानी के लिए बनाएंगे, इसमें धागा जोड़ के एक्सटेंड कर दो। हमने वो कहा वाओ यार, अपग्रेड हो गए, हनुमान जी से सीधा सीता मैया को पहनाएंगे माला। ये फिर वो आदि माला खोली, धागे जोड़े, उसको अपग्रेड करा, देखा आज हनुमान जी ने पहनी हुई है। रात को प्रे करके सोई थी भैया राम जी आप पहनना, सीता मैया आप पहनना, और कल क्या है, सीता नवमी है, तो भैया बहुत हो जाएगा। इंद्र तृप्ति कर ली ना, लगा दिया थप्पड़। लक्ष्मण जी ने पहन ली और हनुमान जी ने तो सीता मैया की चुरा के पहन ली। उन्होंने कहा ले ठेंगा। हनुमान जी हमारे वैसे मंदिर के करते हैं, सीता मैया की माला पे उनकी बहुत नजर होती है। हम सीता मैया के लिए जो माला बनाते हैं वो ज्यादातर अगर हनुमान जी को पसंद आ जाती है। अच्छा, पेटल वर्क हमारे लिए किया और मैया पहनेंगी, हम पहनेंगे ना। दोनों लक्ष्मण भैया और हनुमान जी पहन के बैठे थे माला, आज भेज दूंगी फोटो। अब प्रे करके करा था, और माला में एक दो ऐसे चिन्ह भी बना लिए थे कि देखेंगे कि राम जी पहनेंगे या सीता मैया पहनेंगे। रात को सो के गए राम सीता, ओ हो राम सीता की जोड़ी कल हमारी माला पहनेगी, लो जी। ये हो गया। ये क्या था? बनाने को तो मैंने माला बनाई ना, पर मैं बीच का बिच्छू नहीं बनी ना, मेरे अंदर इंद्र तृप्ति आ गई। राम जी पहने, सीता जी पहने। क्यों? आपको ये भाव भी नहीं रखना? प्रेम की गली आती सांकड़ी, जाके दो ना समाई, ये मैंने छुपाया। गई ना 2 घंटे 3 घंटे माला बनाने में लग। मैया वो एक्चुअली हनुमान जी को लालच आता होगा कि मैया का नहीं ना, सीता जो मैया भी का है प्रसादी मेरे को। मुझे मिले। सी आई टेल यू ना, मैंने एक बार वृंदावन परिक्रमा करी थी, तो मैंने ऑस्टैरिटी पे करी थी कि मैं ऑस्टैरिटी करूंगी, मैं एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगी। वो मेरी परिक्रमा खत्म होने पे ही नहीं आई जब तक मैंने पानी, और जैसे ही मैंने पानी पिया वो थोड़ी देर, एंड द एंटायर परिक्रमा आई वॉज वाटर कॉन्शियस रादर देन कृष्णा कॉन्शियस। सो ये क्या है? ये छुपाते हैं दिखाने के लिए। मेरी फ्रेंड चल रही, ओ यार सोनल तेरे से हो रही है, सोनल देख तू नंगे पैर भी चल रही है, वाओ सोनल पी ले यार, पानी पी ले, कोई बात नहीं तेरी तबीयत ठीक है। मैं माला जप रही, नहीं नहीं। अरे मैं उसको कह रही हूँ यार मत बोल बार बार, पानी मत याद दिला, मैं चल रही हूँ। तो मैं क्या छुपा रही थी? अंदर मेरा क्या चल रहा है? पानी, और बाहर मैं क्या कर रही हूँ? माला। एक बार मैंने गोवर्धन परिक्रमा करी थी अपने पति के साथ बहुत पहले, धूप में कर ली।
अप्रैल मई के जून में सारे लोग मेरे पति को बोल रहे हैं लाल, मैं बंदर की तरह लाल हो गई, आई हैड दैट स्किन टैनिंग, आई वॉज लाइक अ मंकी। सारे मेरे को, इवन द मुस्लिम वहां से जा रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी। मतलब मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे, मेरे पसीने निकल रहे, मेरी स्किन टैन हो गई। और वो सोच रहे माता जी में ऑस्टेरिटी। भैया मेरे को रोना इस बात के आ रहा है, मैंने 22 किलोमीटर की उठा रही, मेरे से हो नहीं रही, मेरे पैर में छाले पड़ गए, मैंने जूते नहीं पहने हुए। हाय राम। तो मैं छुपा क्या रही हूँ, और उसके बाद मैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे ले भी रही हूँ। अब तुम लोगों ने तो कल का माता जी तो ठाकुर जी की माला बनाती है, लेकिन माता जी के हृदय में क्या था, राम जी पहने। हमार माला तो राम जी पहने, और राम जी ने कहा ले, लग गया थप्पड़। लक्ष्मण भैया ने बिल्कुल शूर्पणखा की तरह नाक काट दी हमारी। नासिक में पहुंच गए हम। बिल्कुल लक्ष्मण भैया, राम जी ने कहा सी दिस इज द गर्ल, नाउ यू लुक एट हर। ये लक्ष्मण मेरे पे डोरे डाल रही है, कह रही माला पहने, माला पहने, सीता Yeah, के you are लिए looking बना so दी। cute. और You are लक्ष्मण जी, looking so दिखाओ भैया हम पहन लेते हैं माला, काट दी नाक हमारी, नासिक। सो भैया दिस जैसे हनुमान जी को दिस इज होता, व्हाट वी जैसे हमें भी हाइड। होता ना, दिस जैसे इज हमें भी व्हाट, होता ना कि अरे भैया सानिया बोलने दे बहन मेरी। दिस इज व्हाट वी हाइड। तू कवर अप मत कर, मैं तेरा सुन लूंगी। दिस इज व्हाट वी हाइड, समझे अनिकेत? डू यू गेट दैट? दिल्ली अनिकेत, यस और नो? क्या कह रहा भाई? जी माता, जी तो माता जी। दिस इज व्हाट वी हाइड ना, मैं अपने एग्जाम्पल देके बता रही। सो दिस इज ऑल जीवा बेगम, एनी अदर क्वेश्चन? कृष्ण नोज आर, तुम चीट ही नहीं कर सकते, कृष्ण जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम चीट करना चाहो भी नहीं कर पाओगे। तुम कह दो, तुम भक्ति का नाम लेके कह दो भैया हमने तो ये करा, ये किया, वो किया। भक्ति का नाम लेके कह लो कृष्ण बैठे हैं। एक बार और बताओगे माता जी, क्या बताओ? वी हैव लेस देन 1 मिनट ना। कल की क्लास इसको इसी से शुरू करते हैं। वैसे मुस्कान तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बता दो, फिर वी विल स्टार्ट टुमारो क्लास टुमारो विद दिस। माता जी मेरा भी क्वेश्चन है। भैया कल करे, इट्स लेस देन अ मिनट, एकदम क्लास आज ही टैप आउट हो जाएगी। कल तो कम ही का है, आज ही पूछना है। आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, सामर्थ्य अनुसार आंसर कर दूंगी, ठीक है? आपको भी मुस्कान, ठीक है? चलिए, हरे ठीक। कृष्ण एवरीवन। ठीक है। है